हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में कंटेंट और पैडागोजी को डिस्कस करेंगे। कंटेंट पे हम लोग गद्यांश और काव्यांश को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। निर्देश है कि प्रश्न 91 से 99 तक दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश है फ्रेंड कि जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं और अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है, जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध सकती है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि कैसे लोग हमारे दिल में अपनी जगह बनाते हैं। तो ए है जो दूसरों की प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो दूसरों को हौसला देते हैं। सी है जो अपनों का ख्याल रखते हैं। एंड डी है जो अपनों को आनंद देते हैं। तो कैसे लोग हमारे दिल में अपनी जगह बनाते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। ओके, तो जो दूसरों को हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, वो लोग हमारे दिल में जगह बनाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कारणों से लोग दूसरों को पसंद नहीं करते हैं। ए है जिनमें प्रोत्साहन की कमी होती है, जिनमें संस्कार और प्रेम होता है, जिनमें दिखावा और कृत्रिमता होती है, एंड जिनमें शिष्टाचार होता है। तो किन कारणों से लोग दूसरों को पसंद नहीं करते हैं। तो जिनमें दिखावा, कृत्रिमता होती है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दिखावा, कृत्रिमता वाले लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश के अनुसार हमें क्या नहीं करना चाहिए। ए है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाना। सी है लोगों को परेशानी से निकालना। एंड डी है प्रेम का दिखावा करना। तो गद्यांश के अनुसार हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें प्रेम का दिखावा नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसमें दिया है ना कि प्रेम का दिखावा नहीं करना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि प्रेम का दिखावा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय व्यक्ति क्या करते हैं। ए है लोगों के सुख दुख में साथ देते हैं। बी है लोगों की घरेलू बातों में दिलचस्पी लेते हैं। सी है कुशलता से अपना काम निकालते हैं। एंड त्रस्त और शोकग्रस्त होते हैं। तो लोकप्रिय व्यक्ति जो होते हैं फ्रेंड वो इसमें भी हम लोग पढ़े हैं। लोकप्रिय व्यक्ति जो होते हैं दूसरों के सुख दुख में, है ना, इसमें ये अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं, दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण में दिलचस्पी लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि लोकप्रिय व्यक्ति क्या करते हैं। तो लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है। तो ए है इसमें हमारे व्यवहार में अत्यधिक प्रेम ही होना चाहिए, हमारे व्यवहार में अत्यधिक संवेदना होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में सहजता और नैसर्गिकता होनी चाहिए। एंड डी है हमारे व्यवहार में दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए। तो गद्यांश के आधार पे कहा जाता है फ्रेंड इसमें कि हमारे व्यवहार में सहजता और नैसर्गिकता होनी चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश में सर्वोपरि गुण किसने बताया है। तो ए है इसमें निश्चलता, बी है सहानुभूति, सी है सहायता, एंड डी है लोकप्रियता। तो गद्यांश में सर्वोपरि गुण जो बताया है वो निश्चलता जो है वो बताया है। सर्वोपरि गुण निश्चलता बताया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, शोकग्रस्त में समास है। शोकग्रस्त में कौन सा समास है। तो ए है द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है। तो शोकग्रस्त में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, सहानुभूति का संधि विच्छेद क्या है। ए है सहन प्लस अनुभूति, बी है सह प्लस अनुभूति, सी है सहानु प्लस भूति, एंड डी है प्लस सह प्लस नुभूति। तो सहानुभूति का संधि विच्छेद जो है वो है सह प्लस अनुभूति। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। ए है शोकग्रस्त, बी है त्रस्त, सी है शिष्टाचार, एंड डी है पराजित। तो विशेषण शब्द का जो उदाहरण नहीं है वो है इसमें, विशेषण शब्द का उदाहरण जो नहीं है वो क्या है। तो
विशेषण शब्द का जो उदाहरण नहीं है फ्रेंड वो इसमें सी है, शिष्टाचार। वो क्या है, ये विशेषण का उदाहरण नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बातें काव्यांश पे। निर्देश दिया है कि प्रश्न 100 से 105 तक दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। काव्यांश है, विद्या धन अद्भुत अद्भुत बहुत, खर्च करो बढ़ जाए, इस धन का तो धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाओ। इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए। ओके, समय बहुत अनमोल है, करो समय का ध्यान, हाथ गए फिर ना मिले निकले तीर समान, उद्यम ऐसा मीत है पीत की रीत निभाए, कठिन असंभव काम को संभव कर दिखलाए। ओके, तो काव्यांश जो है कि विद्या धन को अद्भुत क्यों कहा गया है, तो ए है उसका अथाह भंडार होता है, बी है वह बांटने से बढ़ता जाता है, सी है वह समस्त विषयों का ज्ञान होता है, एंड डी है उसे धन संपदा की तरह संरक्षित करना चाहिए। तो विद्या धन अद्भुत बहुत, खर्च करो तो बढ़ जाए, तो वो बांटने से क्या होता है, विद्या धन जो होता है अद्भुत इसलिए होता है क्योंकि वो बांटने से बढ़ता जाता है। ओके, लिखा है ना कि विद्या धन अद्भुत बहुत, खर्च करो बढ़ जाए, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, वो बांटने से बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, तो ए है इसमें समय बहुत सारे कष्टों को दूर करता है, बी है समय तीर की तरह नुकीला होता है, सी है समय सबकी गति के साथ चलता है, एंड डी है बीता समय वापस नहीं आता है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि बीता समय जो होता है वो कभी वापस नहीं आता है। ओके, इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लिखा है समय बहुत अनमोल है, करो समय का ध्यान, हाथ गए फिर ना मिले निकले तीर समान, तो बीता समय वापस नहीं आता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, परिश्रम करने से क्या लाभ होते हैं, तो ए है कठिन काम भी हो जाता है, बी है हर संभव कार्य पूर्ण हो जाता है, सी है सभी को प्रीत करना सिखाता है, डी है व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है। तो परिश्रम करने से जो लाभ होता है, कठिन काम भी हो जाते हैं। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कैसे लोगों को बहुत यश मिलता है, ए है धनवानों और धन बांटने वालों को यश मिलता है, गलत है। बी है अपना ज्ञान दूसरों को बांटने वालों को, सी है ज्ञान संरक्षण करने वालों को, एंड डी है ज्ञान वालों और धनवानों को। तो इसमें दिया है ना कि विद्या धन अद्भुत बहुत, खर्च करो बढ़ जाए, इस धन का धनवान तो कीर्ति शिखर चढ़ जाए, समय बहुत अनमोल है, करो समय का ध्यान, हाथ गए फिर ना मिले निकले तीर समान, उद्यम ऐसा मीत है प्रीत की रीत निभाए, कठिन असंभव काम को संभव कर दिखलाए। ओके, तो जो इसमें है फ्रेंड कि कैसे लोगों को बहुत यश मिलता है, तो अपना ज्ञान दूसरों को बांटने से लोगों को यश मिलता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है, तो विद्या प्लस अर्थी है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति शिखर में कौन सा समास है, तो वो तत्पुरुष समास है। आगे देखेंगे, पराभाषिक जागरूकता क्या है। अब आते हैं हिंदी पैडागोजी पे। पराभाषिक जागरूकता जो होता है, ए है व्याकरण के नियमों का वर्णन करना, बी है यह देखना कि शिक्षार्थी तिथि भाषा में भाषिक संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं, सी है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, एंड डी है ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। तो पराभाषिक जो जागरूकता होता है वह होता है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता। ओके, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थी की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करता है, क्या कहलाता है, तो ए है इसमें उपचारात्मक, बी है परिस्थिति मूलक परिस्थिति परक, एंड सी है निगमनात्मक, एंड डी है संरचनात्मक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, उपचारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थी से पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है, वे उनमें पठन कौशल का विकास कर रही है। ए है विस्तृत पठन, गहन पठन, जिज्ञासा पठन, साझेदार पठन। तो राइट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा, गहन पठन। ओके, आगे देखेंगे, नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो ए है सार्वभौमिक शब्द भंडार, बी है इसमें सार्वभौमिक व्याकरण, सी है सार्वभौमिक पठन, एंड डी है सार्वभौमिक बोली। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात सार्वभौमिक व्याकरण के ज्ञान के कारण जो होते हैं वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है, तो ए है यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है, बी है यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है, सी है यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है, डी है यह भाषा सिद्धांतों में निपुण होने में मदद करता है। तो भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में जो सही है वो यह है, यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, एक प्रभावी कक्षा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थी के
भाषा शिक्षक के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा? तो ए है उनके स्तर को समझने के लिए नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन करना। बी है पाठ्य पुस्तक से भाषा सिखाना। सी है लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। डी है कार्य और गतिविधियों में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना। तो एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा? तो वो होता है लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूपात्मक आकलन मदद करता है, किसमें मदद करता है? ए है कक्षा में प्रतियोगात्मक वातावरण का सृजन करने में। बी है शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में। सी है सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मकता प्रतिपुष्टि देने में। डी है सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में। तो रूपात्मक आकलन जो है वो सुधार करने हेतु विद्यार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में मदद करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, कक्षा में सस्वर पठन के लिए अच्छा तरीका क्या है? वो है शिक्षार्थियों को तीव्र गति से पढ़ने योग्य बनाने। बी है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने योग्य बनाने। सी है शिक्षार्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने योग्य बनाने। डी है शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने योग्य बनाने। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने योग्य बनाने। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? ए है प्रकरण और शब्द सीमा को पर स्पष्ट निर्देश द्वारा। तो ये गलत है। शिक्षार्थियों ने जो अच्छा किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा। ओके, ये करेक्ट है। और सी क्या है? शिक्षार्थियों को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहने के द्वारा। तो ये गलत है। शिक्षार्थियों में केवल, ये भी गलत है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। ओके, आगे देखते हैं, भाषा में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर बल देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है। ए है कक्षा कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा प्रयोग पर। बी है पठन में उनके अवबोधन के विकास पर। एन सी है उनकी लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर। एन डी है लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन और बोधन की योग्यता है। ए है पाठ्य पुस्तक के अर्थ को समझने के लिए उसके सभी शब्दों को समझें। बी है लिखित संकेतों को उसे शब्द ध्वनियों में अनुदित करने। सी है प्रवाहपूर्ण पठन हेतु अक्षरों के प्रत्यक्षरण और डिकोड करने। डी है अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ अंतःक्रिया करने। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड, अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ अंतःक्रिया करने। ओके, आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। वे जो है व्याकरण अनुवाद पद्धति का क्या कर रही है? प्रयोग कर रही है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण जो होता है, ए है मस्तिष्क आलोड़न। बी है मसौदा तैयार करना। सी है संपादन करना। डी है संशोधन करना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, मस्तिष्क आलोड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थी का आकलन करते समय ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ए है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने। बी है इकाई का आयोजन करने और उनके निष्पादन के मापन के लिए उनका रिकॉर्ड रखने। सी है मौखिक परीक्षा पर बल देने और आकलन करने। डी है परियोजना कार्य देने पर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमें उस भाषा या भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए। बी है प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में हस्तक्षेप करती है। सी है प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है। डी है भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में क्या करती है? सहयोग करती है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।